4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल के पार्टी के बारे में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, यादव साहब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमला बोला है और उन्होंने दरअसल केजरीवाल को क्या क्या कहा है वो आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 2 कदम ऐसे हैं जो ये बता देंगे कि आखिरकार केजरीवाल किस पार्टी के आदमी हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, हरियाणा के अंदर उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आम आदमी पार्टी पूरी 90 सीटों पर लड़ने जा रही है, ठीक है। और अब दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया साहब कि वहाँ हम पूरी तरह से लड़ने जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं, ठीक। अब बात यह है, देखिए आप खबर देखें, अब कोई दुविधा नहीं, क्या अब आपके खिलाफ खुलकर मैदान में आने का कांग्रेस ने मन बना लिया है। ये वजह है क्योंकि पहले तो ये लड़ रहे थे आपस में, आखिरकार यही चाहते थे। कौन? अरविंद केजरीवाल। एक तरफ जहां पर देवेंद्र यादव की तरफ से भी बयान आया है, खैर उनका नाम देवेंद्र यादव, वो केजरीवाल पर दरअसल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और उनका इशारा यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उनको जेल से छोड़े जाने पर टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए, कब छोड़ा गया? बिल्कुल उस वक्त छोड़ा गया जब आकर के उनको लगा कि अब हरियाणा के चुनाव सर पे हैं। हरियाणा के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केजरीवाल जितनी तन्मयता से लड़ेंगे उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। लड़ेंगे तो वो कांग्रेस वोट तो घटाएंगे वो कांग्रेस का, और गालियां बकेंगे भाजपा को, भाजपा की बुराई करेंगे और घटेगा वोट किसका? कांग्रेस का। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। तमाम देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी आपको ये बता रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी को गच्चा दे दिया। मैंने आपको परसों ही एक रिपोर्ट बना के बताया था कि दरअसल ये दिल्ली और हरियाणा की शर्त पर केजरीवाल का कुछ समझौता हुआ बताया जा सकता है। 2 बातें ऐसी हैं जिससे पता चल जाएगा कि इनको जेल से बाहर क्यों लाया गया है और ये क्या ये वाकई आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। देखिए, इनके ऊपर तमगा तो लगता है, इल्ज़ाम तो लगता है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में इन्होंने 90 सीट, जबकि राहुल गांधी ने बड़े दिल का बात करते हुए 20 सीटों तक की बात बताई जाती है, एक जगह 4 है, एक जगह 7 और एक जगह 20, लेकिन 90 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, तब भी ये माने नहीं है। अब दिल्ली में जब आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं सीएम कुर्सी से हट रहा हूं और नवंबर में चुनाव करा दिए जाएं, इसका मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर ये कांग्रेस की टांग खींचेंगे। और अगर अब जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान आया है, केजरीवाल पर वो आग बबूला हो गए हैं, इससे पता ये चल रहा है कि कांग्रेस पूरी दिल्ली के अंदर अब गठबंधन के साथ लड़ने वाली नहीं है। और गोया कि अब ये दोनों जब अलग लड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि केजरीवाल की जेल में रहते हुए कोई भारतीय जनता पार्टी से डील हुई है, जो दिल्ली इनके पक्ष में आ जाएगा और हरियाणा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा। जबकि ये भूल है केजरीवाल की। अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस इतनी मजबूती से लड़ी जैसा कि राहुल गांधी की इमेज बनी हुई है, तो याद रखिएगा कांग्रेस आई बहुत बड़ा डेंट लगा देगी किस पर? केजरीवाल के वोट बैंक पर, क्योंकि केजरीवाल वहां अब भी नंबर 1 पार्टी है, सरकार बनाने में सक्षम है। ये दोनों अगर अलग अलग लड़ेंगे तो संभव है वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। और मैं आपको बता चुका हूं पिछले एपिसोड में कि 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट मिले हैं। ऐसे समय में अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ जाती है तो आप यकीन मानिए कि इधर केजरीवाल का वोट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, दोनों आधे आधे पर आ जाएंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले जाएगी। ऐसे समय में ये भी बात साबित हो जाएगी कि हरियाणा का एक कदम तो वो चल चुके हैं। अब दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में 2 फाड़ हो जाते हैं, जैसा कि दिखाई दे गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान आ गया, वो भाजपा के मिले होने का आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो इससे पता चल जाएगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दरअसल केजरीवाल काम कर रहे हैं या नहीं, कोई डील हुई है या नहीं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान नहीं है, ये मानकर चलिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान नहीं, वो केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की गुप्त डील का बयान है। जो जेल में रहते हुए केजरीवाल को शायद ऑफर की गई है, उनको लाया गया है बिल्कुल सही टाइमिंग पर, जब हरियाणा के अंदर तमाम पोल्स ये बता रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस जीतने वाली है। तो दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि नेताओं का पता तो होता नहीं कुछ, ये तो आप और हम विचार विमर्श करके कुछ बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
कोई आधिकारिक रूप में तो मैं आपके सामने नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इनके नेताओं के बयान के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब केजरीवाल हरियाणा के अंदर मोदी जी पर बरसेंगे और वोट घटेगा कांग्रेस का, मैं बता रहा हूँ आपको। और दिल्ली के अंदर जैसे कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आ गया है, ऐसे समय में दोस्तों ये बात आसानी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दरअसल केजरीवाल के मन में क्या है। केजरीवाल ने आते के साथ ही एक चौका मारा, जबकि मैं उसे राहुल गांधी के सामने छक्के के सामने चौका ही बताता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश में छक्के पे छक्के मारते जा रहे हैं। वो उनकी इमेज सारे समाजों को लेकर चलने वाली है। ऐसे समय में एंटी इनकम्बेंसी, केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और थोड़ी सी चीज़ें ये ऐसी मिल जाती हैं कि हो सकता है केजरीवाल की सीटें भी घट जाएं, वोट परसेंटेज भी घट जाए और कांग्रेस ऊपर आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों दल इस लायक नहीं रहेंगे कि ये दोनों सरकार बना पाएँ। ऐसे में फ़ायदा शायद भारतीय जनता पार्टी का हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बात केजरीवाल को नहीं पता? अगर दिल्ली से ख़त्म हो गए केजरीवाल तो उनका बचता क्या है? बिल्कुल बात सही है, ये सवाल आता है। लेकिन फिर भी अगर आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते तो आपका ये वोट बंटने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपके नेता कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के नेता कुछ और कहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप कांग्रेस को धुरी से हटा करके सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा होना संभव है नहीं। केजरीवाल के दिमाग में ये गलतफहमी हो सकती है कि मैं दिल्ली में अब भी राज पूरी तरह से कर सकता हूँ और बना भी लेंगे सरकार, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नुकसान फिर भी कि आम आदमी पार्टी का होना है, क्योंकि अगर कांग्रेस का भी पोजीशन बढ़ रही है, कांग्रेस बैठेगी थोड़ी ना। कांग्रेस के तमाम नेता एक्टिव हैं, राहुल गांधी की पोजीशन है, तो हो सकता है मुस्लिम वर्ग, जिसके बारे में मैंने पिछला एपिसोड बनाया कि अगर उन्होंने डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो मुस्लिम वर्ग हो सकता है कांग्रेस की तरफ चला जाए। अब ऐसे समय में नुकसान इन दोनों का ही है। एक मिसाल है ना कि खरबूजे पर छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे, नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ खरबूजे का। तो इस समय इस पार्टी के अंदर, इस वाली सिचुएशन के अंदर आम आदमी पार्टी को, ये शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल तशबीह कर सकते हैं उसके, मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि खरबूजे जैसी शक्ल है। नुकसान आम आदमी पार्टी का ही होगा। अब ये डील हुई है नहीं हुई है, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान तो है नहीं, लेकिन हरियाणा का वो डिसीजन कि वो 90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और यहाँ का वो डिसीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस का बयान, अध्यक्ष का बयान आ गया देवेंद्र यादव का, वो पूरी तरह से बिफर गए, तो कोई उम्मीद नहीं बची है। अब इसका मतलब ये है कि केजरीवाल को सब मालूम है कि मुझे करना क्या है। वरना पूरे देश में एक इंडिया गठबंधन के नाम से जो गठबंधन बना, जिसने बीजेपी को सत्ता से, मैं कह सकता हूँ, बहुमत से दूर कर दिया, ऐसे समय में ममता बनर्जी और ये केजरीवाल, ये दो नेता ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन की हवा निकालने की बार बार कोशिश करते हैं, अपनी लाइन चलाते हैं। राहुल गांधी से अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, होंगे आप नेता बड़े, लेकिन दल तो उनका ही बड़ा है ना। इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम लोग राहुल गांधी को ऑटोमेटिकली अपना नेता मान चुके हैं, उन्होंने नहीं कहा मानने के लिए। लेकिन ये केजरीवाल के मन की कुंठा हो सकती है कि अभी तक उन्होंने माना नहीं है इस बात को। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि वो डील जेल में हुई है नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता हुआ है नहीं हुआ है, ये दो बातें क्लियर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में वो चाल चल चुके, 90 जगह पे लड़ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस के खिलाफ वो आ जाते हैं, कांग्रेस दोनों अलग अलग होकर लड़ती हैं और दोनों आपस में होते, तो पता चल जाएगा कि वो भाजपा का काम आसानी से कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।